वेलकम एवरीवन। निफ्टी हमने देखा अक्टूबर 2021 के बाद जो निफ्टी ने 18,604 का हाई लगाया था, उस हाई के बाद निफ्टी में एक करेक्शन का दौर शुरू हुआ और वो करेक्शन लगभग 8 महीनों से बाजार में जारी है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि इस महीने जून महीने में क्या वो करेक्शन जारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्या हम जून महीने में वापस वो बुल ट्रेंड का रिजम्पशन मार्केट में देखेंगे, या क्वेश्चन नंबर 3 कि ये जून महीना साइडवेज रहने वाला है। आखिर कैसा रहने वाला है जून महीना निफ्टी ट्रेडर्स के लिए। जितने भी लोगों ने पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं मार्केट में, दे आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू नो कि बाजार की अगली मूव कैसी रहेगी। ठीक है, क्या वो अपने पोर्टफोलियोज को होल्ड करें, पोर्टफोलियोज को हेज करें, या पोर्टफोलियोज में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको लेके एग्जिट हो जाना चाहिए। तो हमेशा की तरह हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे, और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम चार्ट्स पे चलेंगे। बिकॉज रिमेंबर, पीपल कैन लाई बट कैंडल्स कैन नॉट। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और इस पूरी जून सीरीज में निफ्टी कैसी रहने वाली है उस पे डिटेल्ड चर्चा करते हैं, मोमबत्तियों से बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। लेट्स गो। So as you all can see, this is the monthly chart of Nifty। और monthly chart अगर हम देखें तो मई मंथ में निफ्टी ने का जो पूरा कारोबार हुआ है, अपर टेरिटरी वाज 17,132 एंड लोअर टेरिटरी वाज 15,735। तो पूरा कारोबार जो हुआ है निफ्टी में वो इसी दायरे में रहा, 17,132 ऑन द अपसाइड एंड 15,735 ऑन द डाउन साइड। एक अच्छी रेंज का महीना था आई वुड से, और लगभग इस पूरे महीने में हमने 1400 से 1500 पॉइंट की मूव, अप टू डाउन मूव, विशेष रूप से क्योंकि मई महीने में हमने बाजार में गिरावट देखी है, तो लगभग 1500 पॉइंट की गिरावट हमने मई मंथ में निफ्टी में देखी। और जो लो लगाया निफ्टी ने 15,735 का लो, उस लो से हमने सेम मंथ में एक रिकवरी देखी और ये मई महीना 16,584 पे जाके क्लोज हुआ। लगभग लो से अगर हम देखें तो 800 पॉइंट की रिकवरी आके 1500 पॉइंट गिरी थी निफ्टी। 800 पॉइंट मतलब लगभग हाफ वे उसने कवर करके और उसके बाद क्लोजिंग दी है। तो एक अगर हम बुल सेंटिमेंट के बारे में कहें तो जब आप आधा नेगेटिविटी या मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में जब आप आधा सेल ऑफ को कंपनसेट करने के योग्य होते हैं किसी भी महीने में, तो जनरली इट इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड कम बैक बाय द बुल्स। तो हम ये कहेंगे कि मई महीने में जो बुल्स का कम बैक था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हाफ ऑफ द सेलिंग दे हैव एब्जॉर्ब्ड इन द मे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द जून मंथ, राइट। और जून के महीने में अगर हम देखिए बड़ी चाल किसी भी महीने में तब आती है जब हम पिछले महीने की बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं। मतलब अगर निफ्टी ने कुछ बड़ा करना है, ठीक है, कुछ बड़ी मूव आनी है, तो निफ्टी को 17,132 का जो हाई था मई का, उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जब उसके ऊपर सस्टेन करेगी, और सस्टेनेबिलिटी में कभी भी सिंगल कैंडल या सिंगल डे ब्रेकआउट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द फाइनल वन, ठीक है। उस तरीके के ब्रेकआउट्स का कंडीशन अलग होती है। जनरली यू नीड 2-3 कैंडल्स टू फाइनली ब्रेक इट, राइट। तो अगर निफ्टी 17,132 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है, 2-3 दिन का साइडवेज करती है, तब हम ये मान सकते हैं कि जून का जो महीना है वो बड़ा होने वाला है। और अगर एक बार निफ्टी ने 17,132 को ब्रेक कर दिया तो इट विल ऑल्सो टेक सपोर्ट फ्रॉम ऑल द मूविंग एवरेजेस, बिकॉज मूविंग एवरेजेस
एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम भी करते हैं, दे एक्ट लाइक अ वेरी गुड सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स। तो फिर उस केस में निफ्टी हमको 17,900, 17,900 टू 18,000 जाते हुए दिख सकती है, बिल्कुल दिख सकती है, क्योंकि ये जो 7-8 महीने की फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है सेल साइड में, जस्ट इट विल नीड जस्ट 1 month to clean out all the sideways move, right? तो the important level देखिए 17,132 is the mark. For the ease of remembering आप 17,150 लेके चल सकते हैं। अगर 17,150 के ऊपर हम जाते हैं तो फिर जून का महीना बड़ा हो सकता है बुल्स के लिए। एज फार एज बियर्स आर कंसर्न्ड, देखिए मई में हमने 15,735 का लो लगाया। उसके पहले मार्च की अगर हम बात करें, मार्च में निफ्टी ने 15,671 का लो लगाया। लगभग 15,650 टू 750, एक जो 100 पॉइंट का ये बैंड है, 50, let me repeat the levels again, 15,650 to 15,750, 15,650 से 15,750 is acting like a strongest support zone for the next move in Nifty. This is the sacrosanct level. अगर बियर्स को प्ले में आना है, मीन्स इफ दे वांट टू अटैक द मार्केट, if they really want to drag the market, then in that case they need to clean out 15,650 zone completely. And let me tell you, अगर एक बार bears 15,650 को clean out कर देते decisively with a gap down or with a big red color candle, whatever, then we may go towards 14,400 to 14,300. Then that sort of fall is expected in the market. ठीक है, तो ये लेवल्स याद रखिए। अगर जितने भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, मेरा एक सुझाव आप सभी को ये है कि आप 15,650 का एक ट्रेल स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, अगर 15,650 ब्रेक होता है, आई थिंक देन इन दैट केस आपको अपना पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म में एग्जिट करना चाहिए। यू विल गेट बेटर लेवल्स टू गेट इन अगेन फॉर श्योर, because I never forget that Indian market is a $3.55 trillion market, and Indian market is the 5th most valued stock market of the world. ठीक है, तो no doubt about the India's growth, expected growth, और जिस तरीके की का हमारा देश है और हम जिस तरीके के डेवलपिंग नेशन है, डेफिनेटली वी विल रॉक द वर्ल्ड और हम बहुत अच्छा करेंगे एज अ स्टॉक मार्केट। लेकिन जहाँ तक लेवल्स की बात है, जहाँ तक लॉजिकल और रैशनल बात है, all the portfolio people should keep 15,650 as a sacrosanct level. ठीक है, अगर 650 ब्रेक होता है, देन इन दैट केस हो सकता है वहां से हमको 1200-1400 पॉइंट की गिरावट फिर से देखने को मिले। तो मेरा मानना है कि उस पेन को बियर करने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो आप हेजिंग करिए या फिर आप एग्जिट करिए। चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज ऑल योर्स, राइट? बट दीज आर द 2 ऑप्शंस व्हिच यू कैन ऑप्ट। अगर नहीं होता है, इफ दिस जोन, और हमने 2 बार इस जोन की टेस्टिंग करी है, डोंट फॉरगेट, मार्च में भी हमने इस जोन को क्रिएट किया बाजार ने, मई में फिर से बाजार उन्हीं जोन्स पे गया और वहां पे सपोर्ट लेके हम ऊपर आए हैं। तो जब एक बार जोन क्रिएट होता है, दूसरी बार प्राइस उसी लेवल पे जाके उसकी रीटेस्टिंग करती है, इट बिकम्स a solid support for the next move. तो strong support है 15,650, इतना आसान नहीं होगा बाजार के लिए तोड़ना। तो जहाँ तक जून की बात है, 2 चीजें हैं, या तो हम पिछले महीने की बाउंड्रीज में ही ट्रेड कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है कि 17,150 ऑन द अपसाइड एंड 15,650 ऑन द डाउनसाइड, वी कैन ट्रेड ऑन द सेम बैंड मे बी। सेकेंड केस ये है, अगर 17,150 is broken by the price by any chance, we will definitely go higher, no doubt about it. ठीक है, थर्ड केस इज, अगर प्राइस 15,650 ब्रेक कर देती है by any chance or by any cause, we are then definitely will go down
and we'll see lower levels, right? Maybe 15,000 will be broken, 14,500 will be broken. तो वो एक नेक्स्ट डाउनसाइड का मार्ग खुलेगा बाजार में। जहाँ तक मेरा मानना है कि डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें, ये आप सबके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है। देखिए निफ्टी ने ये 2 बार टेस्टिंग करके बहुत अच्छा एक प्राइस पैटर्न बनाया है और निफ्टी ने एक रिकवरी भी दिखाई है। लेट मी ड्रॉ अ रिट्रेसमेंट हियर। यू सी, हमने लगभग 38% रिट्रेसमेंट किया है अपसाइड में। And right now what is the most weak point or weakest point of the market is that we are trading below the 200. हम निफ्टी में अगर पूरी निफ्टी में देखें तो निफ्टी डेली में हम 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो हम अभी भी 200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो देयर इज nothing to worry as such for the investors. As far as trading is concerned, मेरा मानना है व्यक्तिगत कि बाजार एक बार 200 को टेस्ट करने, अगर आपको ये चैनल दिख रही है, दिस इज योर 200, प्राइस शुड गो बैक टू टेस्ट इट्स 200 बिकॉज 200 is the master in the market, right? तो मेरा मानना है कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो 61.8% भी का रिट्रेसमेंट लेवल भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 207, 17,207। तो एक बार हम 17,200 तक जा सकते हैं। सवाल ये होगा फिर कि हम उसको ब्रेक करते हैं डिसाइसिवली या नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है। तो प्राइस को काफ़ी मशक्कत लगेगी 17,200 को ब्रेक करने में। 150-200 की हम चर्चा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन एक बार पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि ये जो पुल बैक मूव चली है निफ्टी में, जो हम नीचे से चलना शुरू किए हैं, एक बार बिल्कुल संभावना है कि हम 17,150-200 के जोन्स में जाके और फिर वहाँ पे आगे आने वाली मूव क्या रहती है वो हम देखेंगे। लेकिन एक बार हम उस जोन तक जा सकते हैं। डाउन साइड में आई थिंक कि यहाँ तक एक जो बुल्स के लिए ट्रेल स्टॉप लॉस है, अ गुड ट्रेल स्टॉप लॉस फॉर ऑल द बुल्स आर अराउंड 15,900 to 16,000। 16,000 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट जोन है। फिलहाल हम 60 मिनट्स पे भी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो प्राइस ने शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो 16,400 के आसपास 450 के जोन्स में एक सपोर्ट लिया है। वो जो गैप एरिया है उसको फिल नहीं किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, क्योंकि गैप्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू गेट फिल्ड। दे एक्ट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन if it is on the downside, and if it is on the upside they act like a very good resistance zones। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप है, because a lot of people are expecting this gap to get filled, मेरा मानना है कि अगर 16,400 के नीचे प्राइस नहीं आती है तो एक बार हम पहले 17,200 करेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। अगर आती भी है, अगर इनकेस आती भी है, तो यहाँ पे हमारा प्रीवियस टॉप्स हैं। आप देखिए, दिस इज वन टॉप हियर, यहाँ पे प्राइस साइडवेज हुई थी, दिस इज अनदर टॉप हियर, और यहाँ पे तीसरी बार में हमने गैप के साथ इसको क्लियर किया। अगर बाय द वे अगर नीचे आती भी है 16,300, 350, तो भी प्राइस वहाँ पे सपोर्ट लेके और फिर से बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है। सो फार लुकिंग एट द चार्ट, आई थिंक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो है वो अपसाइड में है, इट इज़ नॉट ऑन द डाउन साइड। आगे जो भी होगा, निफ्टी की नेक्स्ट मूव या निफ्टी में कोई बड़ा शिफ्ट आता है, कोई बड़ी चेंज आती है, तो हम डेफिनेटली आपको वीडियो बना के फिर से अपडेट करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और I hope this is very useful for you, and with all my heart I wish you abundance of health, wealth and trading success. Thank you so much. May God bless you all. Bye bye.